सेहत के बारे में, उनके ऊपर तशद्दुद की इत्तलात के बारे में जो मेरे पास ख़बरें हैं मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि पेशावर से लेकर नीचे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनके शहरी जो एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं और जो इस्लामाबाद के शहरी एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं वो सारे इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को जब अदालत में पेश किया जाएगा वो वहाँ पहुँचेंगे और सुबह सुबह पहुँचेंगे। तो ये तो ज़िम्मेदारी हो गई पेशावर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो नीचे वाली बेल्ट के इलाके हैं वो, और साथ में इस्लामाबाद। अब आ जाए आप रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए जिन शहरियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है वो हैं रावलपिंडी डिवीज़न के शहरी। इस डिवीज़न के अंदर चकवाल आ जाता है, इवन जेलम के इलाके भी इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं कि वहाँ से लेकर और अटक के इलाके भी और रावलपिंडी भी, और मरी से आने वाले लोग जो हैं वो कुछ इस्लामाबाद जाएंगे, कुछ पहुँचेंगे रावलपिंडी में। तो इस तरीके से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो रावलपिंडी डिवीज़न की है और जिसको आप अपर पंजाब भी कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं, नॉर्थ पंजाब भी आप इसे कहते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये जाएंगे रावलपिंडी में। तो एक क्राउड को रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाया और दूसरा अवाम को या कारकुनों को उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में पहुँचें। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई गिरफ़्तारी इतनी महंगी नहीं पड़ी जितनी महंगी गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की पड़ी है। देखिए, इस मुल्क में फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बहुत बुरी सूरत हाल पैदा की गई, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट उनके बहुत ख़िलाफ़ थी। उस गिरफ़्तारी के ऊपर हमने देखा कोई ऐसा, या उन हालात के ऊपर हमने कोई ऐसा रद्दअमल नहीं देखा। शेख मुजीब की गिरफ़्तारी से पहले बहुत एहतजाज होता रहा, लेकिन शेख मुजीब को फ़ौज के ज़रिए से गिरफ़्तार किया गया था, उसके ऊपर भी हमने वैसा रद्दअमल नहीं देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया, जरदारी को गिरफ़्तार किया गया, नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया। ऐसी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में होती रही, लेकिन हमने कभी भी ऐसा रद्दअमल किसी गिरफ़्तारी के ऊपर होते हुए नहीं देखा। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर जो रद्दअमल आया है ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अवामी रद्दअमल में आप इसको सबसे शदीद रद्दअमल कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा रद्दअमल बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे आया था पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान के बेशुमार अमलाक जो है वो जल गई थी, रेलवे का ही अरबों रुपए का नुकसान हो गया था और हर तरफ सरकारी अमलाक को और जगहों को नुकसान पहुंचाया गया था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में और बाकी इलाकों में तबाही फेर दी थी, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को कलअदम करार नहीं दिया गया और पाकिस्तान में फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए गए और फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी बनाने दी गई और मुशर्रफ साहब साइड पर हो गए। अब जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद दूसरी मरतबा इतना शदीद रद्दअमल अवाम का आया है। इमरान खान साहब को एक रात पहले, यानी जो आखिरी रात उन्होंने गुजारी थी अपने घर पे, यानी परसों रात ज़मान पार्क में, उसमें इमरान खान साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें बुखार था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो उठकर गए और दवाई खाकर वापस आए थे लेट नाइट। तो जब वकला वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा जी आप रेस्ट कर लें, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं ठीक है, आप डिस्कशन करें, मैं आपके साथ शामिल रहूँगा। तो वो स्ट्रेटजी बना रहे थे। तो उसमें इमरान खान साहब परसों रात से भी बुखार में मुब्तला थे क्योंकि उनकी टांग के ज़ख़म के ऊपर जो सूजन है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेडिकल। और जो इतलात कुछ मुबैना तौर पे आई हैं, क्योंकि हुकूमत कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ बता नहीं रही और ख़बरें बाहर नहीं आने दे रही जहाँ इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं। जो मुख्तलिफ सोर्सेज कह रहे हैं, कुछ का ये दावा है कि इमरान खान साहब को बड़ा तेज़ बुखार रहा आज रात भी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेडिकल चेकअप भी उनका किया गया है और उनको मुबैना तौर पे कुछ चोटें भी लगी हैं। उनके वकला का ये कहना है कि उनको गिरफ़्तार करते वक्त ना सिर्फ धक्के मारे गए, टांगें मारी गई, बल्कि उनके ऊपर कुछ तशद्दुद ऐसा हुआ कि उनके सर में भी चोट लगी है। और एक मुबैना तौर पर इतला ये है जो एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट की है कि इमरान खान साहब को धक्का भी दिया गया है। अली मुमताज़ ने ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारे गए हैं मुबैना तौर पे, लेकिन मुझे इस खबर की सदाकत के ऊपर कुछ थोड़ा शक है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं किया गया होगा साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करने के बाद। लेकिन असल बात क्या है वो इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं, चाहे उन्हें ऑनलाइन पेश किया जाए, चाहे उन्हें अदालत के अंदर लाकर पेश किया जाए, तो सूरत हाल तो तभी सामने आएगी कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या था। तहरीक इंसाफ ने जो नया प्लान दिया है वो मैंने आपको सामने रख दिया है कि उनकी नई प्लानिंग क्या है। हालात एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कभी पाकिस्तान में इतने मुश्किल नहीं रहे थे। वो जगह जहाँ पाकिस्तानियों ने कभी एहतजाज नहीं किया, इवन डिक्टेटरशिप में नहीं किया, उन जगहों पर पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। पाकिस्तानियों ने कंटोनमेंट्स के अंदर एहतजाज किया, फ़ौजी तनसीबात के बाहर एहतजाज किया, फ़ौजियों के दफातर के बाहर, उनके मेस के बाहर, और पाक फ़ौज के जितने भी इदारे मशहूर जगह वहाँ पे जाकर शहरियों ने एहतजाज किया, क्योंकि पाकिस्तान में जगह जगह पे कैंट कंटोनमेंट्स मौजूद हैं
और इंडिया ने तो ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि ये एक कॉलोनियलिज़म की एक या ग़ुलामी की एक मिसाल है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में ये बनाए गए थे तो उन्होंने तो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत सारे मौजूद हैं और वहाँ पे लोग गए और जाकर उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। इस वक्त पाकिस्तान में दर्जनों जगहों पर बड़े धरने दिए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि बेशुमार मुकामात पर छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं और रास्ते कभी बंद कर दिए जाते हैं, कभी पुलिस जाकर शेलिंग करती है, कारकुनों की गिरफ्तारी भी साथ साथ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। 1 साल पहले तक जो लोग अपनी इस्टेब्लिशमेंट से प्यार करते थे, उनका दिफा करते थे, हर किस्म के प्रोपेगेंडे में इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़े हो जाते थे, एक ट्वीट पर या एक आवाज़ के ऊपर निकल आते थे। अब हालात बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं और ये सब कुछ जनरल बाजवा का किया हुआ है। उन्होंने रजीम चेंज के ऑपरेशन के ऊपर या उस आइडिया के ऊपर अमल दरामद ना किया होता तो शायद पाकिस्तानियों को इदारों के साथ आज इस किस्म के गिले शिकवे ना होते। लेकिन ये गिले शिकवे हैं, आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास आप इन्हें देख सकते हैं। आज लोग अपने इदारों के बारे में बहुत सारे गिले शिकवे रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो खौफ था वो ऐसा लगता है कि नफ़रत में बदलता चला जा रहा है। जो खलीज है वो गहरी होती चली जा रही है। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। लेकिन जो मनाज़िर हमने देखे हैं, जिस किस्म की आग लगी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आग लगाई गई है ये नामालूम अफराद ने लगाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इसको डिसोन किया है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लगाई। लेकिन ये रद्द-ए-अमल जो आया है ये अवामी रद्द-ए-अमल है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो निकले ही हैं, लेकिन अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट तो डाल सकती है और नॉर्मली वो अपने आप को इर्रेलेवेंट रखते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन वो सारे लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया है। अब ये अवामी रद्द-ए-अमल भी हो सकता है या कोई